आज की कहानी ईश्वर और मूर्तिकार। एक छोटे से शहर में हरिहर नाम का एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। उसके बनाए हुए देवी देवताओं की मूर्तियां बहुत सुंदर होती थीं। दूर दूर से लोग उसकी कला देखने और मूर्तियां खरीदने आते थे। हरिहर अपने काम पर गर्व करता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक अजीब सा अहंकार भी धीरे धीरे घर करने लगा था। एक दिन वो मंदिर में बैठा अपनी बनाई हुई भगवान की मूर्ति को एकटक निहार रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और मन में सवाल। तभी उसने मन ही मन ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, तू भी तो एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूं। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। लेकिन शर्म तो तब आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। इतना सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सपने में उसने देखा ईश्वर उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर करुणा भरी मुस्कान है। ईश्वर ने धीरे से पूछा, हरिहर, क्या तू जानता है असली मूर्ति कौन सी है? हरिहर थोड़ा कांपते हुए बोला, आपकी मूर्ति प्रभु, जो मैं बनाता हूं। ईश्वर ने धीरे से कहा, नहीं हरिहर, असली मूर्तियां तो वे हैं जिन्हें मैंने बनाया है। तेरे माता पिता, तेरा परिवार और वे सभी इंसान जिनमें मेरी सांसें बसती हैं। तू पत्थर की मूर्तियों की पूजा करता है, लेकिन जीवित मूर्तियों को पहचानना भूल गया है। तभी हरिहर को याद आया, वो रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन घर आकर अपने माता पिता से ठीक से बात भी नहीं करता था। उनके चरण छूना, उनका सम्मान करना, ये सब वो कब का छोड़ चुका था। नींद खुलते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका हृदय भारी हो गया। वो बिना देर किए घर गया, अपने माता पिता के चरणों में झुक गया और कांपती आवाज में बोला, आज मुझे असली भगवान के दर्शन हो गए। उस दिन के बाद हरिहर बदल गया। अहंकार की जगह विनम्रता ने ले ली। उसने समझ लिया कि शिक्षा से पहले संस्कार जरूरी है, व्यापार से पहले व्यवहार जरूरी है और भगवान से पहले माता पिता। अब वो मंदिर में जाने से पहले घर की जीवित मूर्तियों, अपने माता पिता के दर्शन जरूर करता था। कहानी की सीख, जो भगवान को पाना चाहता है उसे पहले माता पिता का सम्मान करना सीखना चाहिए, क्योंकि भगवान की बनाई हुई मूर्तियां, माता पिता और परिवार ही जीवन का सच्चा आधार है।